हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स के बारे में। नई नियुक्ति के बारे में बात करेंगे जो सितंबर 2020 के अंदर हुई है। उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से, क्योंकि गाइस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा न्यू अपॉइंटमेंट्स पे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर फ़ायदा मिल सके। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके गाइस, तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए, हाल ही में किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये किया है राजीव कुमार ने। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। इसके साथ ही अब वह मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्र के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए। गाइस, राजीव कुमार 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने भारत सरकार में 36 से अधिक वर्षों तक सेवा की है और वह फरवरी 2020 में भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और इसके बाद अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट देखिए, अविक सरकार को निम्नलिखित में से किसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। गाइस, ये चुना गया था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। एमएलए संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के उपाध्यक्ष अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह पंजाब केसरी अखबार समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। गैस, अविक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स, पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंध निदेशक, बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक और एबीडी ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही थी। गैस, बात करते हैं पीटीआई के बारे में। पीटीआई का स्थान जो हेडक्वार्टर है वह है नई दिल्ली के अंदर और स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हेमंत खत्री ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। गाइस, ये किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। हेमंत खत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। गाइस, वह रियर एडमिरल एलवी शरद बाबू का स्थान लेंगे और इससे पहले हेमंत खत्री है वो एचएसएल में रणनीतिक परियोजनाओं के निदेशक के रूप में सेवा दे रहे थे। गाइस, बात करते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है और स्थापित हुआ था। यह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थापित कब हुआ था? 22 जून 1941 को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में उषा पांडे को नागरिक उड्डयन मंत्रालय सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली कौन सी महिला आईएएस अधिकारी है? गाइस, कौन सी महिला आईएएस अधिकारी है? ये है कौन सी? तीसरी। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली तो महिला और तीसरी आईएएस अधिकारी है। गाइस, एग्जाम के अंदर यह भी पूछा जा सकता है कि जो पहली महिला कौन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक, वो कौन है? उषा पांडे। और कौन सी तीसरी आईएएस अधिकारी है, वो कौन सी है? तीसरी आईएएस अधिकारी महिला कौन सी है? वो है उषा पांडे। दो क्वेश्चन बन सकते हैं। गाइस, इनका जो कार्यकाल है वो 16 जुलाई 2022 को समाप्त होगा और इनकी जो नियुक्ति है वो राकेश अस्थाना के स्थान पर की गई है, जिन्हें 17 अगस्त 2020 को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है? गाइस, किसको दी है? ये दी गई विनोद कुमार यादव को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन
वीके यादव को रेगुलर बोर्ड का सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है, विनोद कुमार यादव को। गाइस, इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसके सदस्यों की संख्या 8 से घटाकर 5 कर दी गई है। रेलवे के 8 विंग्स को मिलाकर एक सेंट्रल सर्विस बनाने का काम चल रहा है, जिसे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का नाम दिया गया है। तो गाइस, बात करते हैं हमारे केंद्रीय रेल मंत्री के बारे में। वो कौन है? वो है पीयूष गोयल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गाइस, नियुक्त किया गया है राज श्रीवास्तव को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार द्वारा राज श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। गाइस, वह 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। तो गाइस, बात करते हैं क्रोएशिया गणराज्य के बारे में। यहाँ की राजधानी क्या है? जाग्रेब। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है क्रोएशियाई कूना। बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। वो है जोरान मिलनोविक। जोरान मिलनोविक क्या है? राष्ट्रपति हैं क्रोएशिया के। वही गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में एडब्ल्यूसी के द्वारा एस कृष्णन को किस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है? गाइस, ये दी गई है पंजाब और सिंध बैंक के। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एडब्ल्यूसी ने एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। गाइस, वह एस हरिशंकर की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? एस हरिशंकर की जगह लेंगे। और इससे पहले एस कृष्णन केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। ओके गाइस, तो आज बात करते हैं पंजाब और सिंध बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में। वो कौन है? डॉक्टर चरण सिंह है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। बात करते हैं टैगलाइन के बारे में। वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। ये क्या है? टैगलाइन है पंजाब और सिंध बैंक के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्णन को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है? गाइस, दी गई है साउथ इंडियन बैंक के। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। गाइस, रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और 1 जुलाई 2020 को साउथ इंडियन बैंक के सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे। गाइस, बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? त्रिशूर, केरल के अंदर है। बात करते हैं टैगलाइन के बारे में। यह है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गाइस, ये किया गया है केनिची आयुकावा को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ केनिची आयुकावा को 2 साल की अवधि के लिए SIAM का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसका? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का। गाइस, वह राजन वडेरा का स्थान लेंगे। साथ ही अशोक लीलैंड के एमडी और सीईओ विपिन सोंदी को SIAM के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। गाइस, SIAM भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। बात करते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? SIAM की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जुलाई 2012 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA ने किससे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? गाइस, किसे की गई है? ये की गई है वेंकेश गुलाटी को। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। वेंकेश गुलाटी को की गई है घोषणा। अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा किसको की गई है? वेंकेश गुलाटी को। गाइस, FADA ने वेंकेश गुलाटी को वर्ष 2020-22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है।
वह FADA के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। गैस गुलाटी है वो इलाहाबाद और फरीदाबाद में सक्रिय यूनाइटेड ऑटोमोबाइल के निदेशक हैं। और यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स 1951 में ट्रांसपोर्ट बिजनेस के रूप में शुरुआत करने वाली यूनाइटेड ग्रुप का हिस्सा हैं। तो बात करते हैं FADA के बारे में, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के बारे में, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली पर हेडक्वार्टर है FADA का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा किसे अपना नया अध्यक्ष चुना गया है? गाइस चुना गया है अनिल जैन को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। गाइस वह प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। कौन? अनिल जैन। इसके अलावा अनिल दोपहर को महासचिव चुना गया है, वह हिरणमया चटर्जी का स्थान लेंगे। गाइस साथ ही साथ भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक के 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया था। गाइस बात करते हैं अखिल भारतीय टेनिस संघ के बारे में, जिसकी स्थापना हुई थी मार्च 1920 को और इसका हेडक्वार्टर है RK खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया किसको? परेश रावल को। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। गाइस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अपने 3 दशकों के लंबे करियर के दौरान परेश रावल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गाइस जिसमें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है के लिए उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से शामिल किया गया। इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। किसको? परेश रावल को। गाइस उन्हें मनोरंजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैश्विक बैंक ने जेन फ्रेजर को पहली महिला CEO के रूप में नामित किया है? ये किया गया कौन सी बैंक है? सिटी बैंक। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना अगला CEO नामित किया है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला CEO होगी। तो गाइस ये भी पूछा जा सकता है कि पहली महिला CEO कौन है? तो उनका नाम है जेन फ्रेजर। वह माइकल कार्बेट का स्थान लेंगी जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गाइस सिटी बैंक की स्थापना 1812 में सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के रूप में की थी और बाद में यह न्यूयॉर्क का पहला नेशनल सिटी बैंक बन गया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि न्यूयॉर्क का पहला नेशनल सिटी बैंक कौन सा था? तो वो ये पूछा जा सकता है कि न्यूयॉर्क का पहला नेशनल सिटी बैंक वो कौन सा है? वो है न्यूयॉर्क, सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1998 को हुई और सिटी ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है? किसको चुना गया है? सुभाष कामत को चुना गया है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। गाइस ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। गाइस बात करते हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बारे में, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर, 1985 के अंदर स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में दोबारा चुना गया है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे दोबारा चुना गया गाइस? ये चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह को। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। जनता दल के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है।
गाइज हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सदन में रखा गया था। गाइज हरिवंश पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे। तो बात करते हैं राज्यसभा के सभापति कौन है, वो है एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? किसको? राजेश खुल्लर को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को वॉशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, मीन्स कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल तक की मंजूरी दे दी है। गाइस खुल्लर है वो वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात है। तो बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? ये है हरियाणा के। गाइस खुल्लर कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में, जिसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वो है वाशिंगटन डीसी के अंदर और स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एडब्ल्यूसी ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? किसको दी है? गाइस दी गई है समीर कुमार खर्रे को। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने समीर कुमार खर्रे को एडीपी मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। गाइस खर्रे है वो 1985 बैच के असम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक एडीपी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्ट नियुक्त किया गया है? गाइज किसको किया गया? ये किया गया किसको? टेको कोनिसी को। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। गाइज टेको कोनिसी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। गाइज भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है, यह भी आप ध्यान में रखेगा। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक कौन सी कंट्री है? तो वो कौन है? भारत। गाइस कोनिसी एडीबी की इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी 2018-2022 के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। बात करते हैं एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जिसके अध्यक्ष हैं मात्सुगो अस्कावा। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं वो है मडलुयोंग फिलीपींस के अंदर और स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हो गाइस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि मंत्री डैश ने एपीआई मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार संभाला है? किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। गाइज उन्हें अतिरिक्त प्रभार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड सेकंड के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सौंपा गया है। गाइज जो हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा देने के बाद, जो इस्तीफा स्वीकार करने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एनटीआरओ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? एनटीआरओ क्या है गाइस? ये क्या है? एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया अनिल दसमाना को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। पूर्व रिसर्च और एनालिसिस विंग रो के प्रमुख अनिल को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी सतीश झा की जगह लेंगे। गैस अनिल 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी और बालाकोटा में हुए एयर स्ट्राइक के मुख्य योजनाकार थे।
गाइज जून 2019 में आम चुनाव के चलते उन्होंने अपना विस्तारित कार्यकाल शुरू होने से कुछ महीनों पहले ही पद पर छोड़ दिया था। कुछ महीनों पहले ही पद क्या हो गया, छोड़ दिया था। और गाइज जिनको एनटीआर के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ए.के. दीक्षित को किस बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? यह किया गया पीएमसी बैंक का। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक ए.के. दीक्षित को पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। गाइज उन्होंने जेबी बोरिया का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। तो बात करते हैं गाइज पीएमसी बैंक के बारे में, जिसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंदर, और हेडक्वार्टर की बात करते हैं वो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और गाइज नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रजत सूद। रजत सूद को निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपना नया प्रबंध निदेशक मीन्स के एमडी नियुक्त किया है? कौन सी कंपनी ने यह किया गया? किसने? एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक संयुक्त उद्यम एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड ने तत्काल प्रभाव से रजत सूद को, किसको? रजत सूद को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। गाइज वह एस गोपाल से प्रभार लेंगे, जिन्हें अंतरिम एमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। और गाइज बात करते हैं डब्ल्यूएसएल के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, और अध्यक्ष कौन अभी वर्तमान में? वो है राजीव शर्मा। गाइज डब्ल्यूएसएल से पहले उन्होंने स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप, उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने किसे भारत के क्षेत्रीय राजदूत मीन्स के रीजनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? किसको? यह किया गया खुशी चिंदालिया को। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। गाइस 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी टूंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अब वह अपनी नई भूमिका में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी, और वह फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों पर टूंजा इको जनरेशन के साथ काम करेगी। कौन? खुशी चिंदालिया। बात करते हैं गाइस यूएनईपी के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया के अंदर है, और अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? एंगन एंडरसन, और स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। और गाइस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बीसीसीआई ने भारत की महिला चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? गाइस किया गया नीतू डेविड को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत की बेहतरीन पूर्व महिला क्रिकेटरों में से एक नीतू डेविड को 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गाइस इस समिति के अन्य 4 सदस्यों के रूप में बात करते हैं तो फर्स्ट पे है मिठू मुखर्जी, सेकंड है रेणु मार्गेट, थर्ड है आरती वैद्य, और फोर्थ है विकल्पना शामिल है। और अध्यक्ष के रूप में कौन है? नीतू डेविड। गाइस इस समिति को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, और यह समिति हेमलता कला की अगुवाई वाली पिछली समिति का स्थान लेंगी, जिसका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया था। और गाइस तो बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई के अंतिम सीईओ कौन है? वो है हेमंत अमीन। अध्यक्ष कौन है? आप सब लोग जानते हैं कौन है? दादा सौरव गांगुली हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, और स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैबिनेट की नियुक्ति समिति एडब्ल्यूसी ने किसको भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? गाइस ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया किसको? पीडी वाघेला को। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। उनसे पहले आर.एस. शर्मा ट्राई के अध्यक्ष थे, जो 5 साल के लिए सेक्टर नियामक के पद पर थे। वह वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग डीओपी में है,
जहां उन्हें 30 सितंबर तक 1 साल के लिए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो गाइस बात करते हैं ट्राई के बारे में। ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है नई दिल्ली के अंदर। और गाइस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किसको अपने परामर्शक के रूप में नियुक्त किया है। गाइस ये किया गया सुनील शेट्टी को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। और गाइस ये सुनील शेट्टी एक्टर नहीं है अपनी फिल्म इंडस्ट्री के, ये सुनील शेट्टी कोई और ही है। सुनील शेट्टी भारतीय फैशन डिजाइन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। इनके परामर्शक के रूप में 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। और इससे पहले प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर ऋतु बेरी KVIC के सलाहकार के रूप में काम कर चुकी है, ये भी आप ध्यान में रखेगा। और जो सुनील शेट्टी है वो रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइन के साथ साथ भारत और विदेशों में खादी को बढ़ावा देने के लिए आयोग को सलाह देंगे। गाइस बात करते हैं KVIC के बारे में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1956 के अंदर। 1956 के अंदर KVIC की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करते हैं वो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और अध्यक्ष वो है विनय कुमार सक्सेना KVIC के। और गैस तो गैस ये थे सितंबर की नई नियुक्तियां। सितंबर 2020 की नई नियुक्तियों के बारे में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। तो एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन बना तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप कि आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और गाइस तो मिलते हैं ऐसे कुछ नए टॉपिक के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।